हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच पार्ट 5 लेके आए हैं और ये जो बिल्कुल नए क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर पार्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए आने वाली जो परीक्षा है उनके लिए रहने वाले हैं। सबसे आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिला है, जिसमें जो है विधानसभा सीटों की जनसंख्या हमने संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ी थी कि कांगड़ा में जो है विधानसभा की सबसे ज़्यादा 15 सीटें हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो याद रखना है कि कांगड़ा जिले का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, धर्मशाला में। इसके अलावा आपसे अन्य जिलों के हेडक्वार्टर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे लाहौल स्पीति का कहाँ पर है, केलोंग में है, और किन्नौर का रिकांगपिओ में है, सिरमौर का नाहन में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मंडी का मंडी में है, शिमला का शिमला में है, सिरमौर का नाहन है, लाहौल स्पीति का केलांग है, किन्नौर का रिकांगपिओ है और कांगड़ा का धर्मशाला है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लैंगिक अनुपात क्या है। देखिए, सेक्स रेशो जो है हिमाचल प्रदेश की जो 2011 की सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग कितना है, तो याद रखेंगे 972। कितना है, 972। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में सीधे आपको दिखने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2011 के अनुसार हिमाचल का लैंगिक अनुपात था 272, कितना था, 972। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि किस जिले का लैंगिक अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, हमीरपुर। और हमीरपुर का कितना है, 105। कितना है फ्रेंड्स, 105। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीधा आपको आने वाले पेपरों में देख सकता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो है प्रशासनिक मंडल नहीं है, इसमें ऑप्शन में आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। तो हमीरपुर एक प्रशासनिक मंडल नहीं है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, ये तीनों ही क्या है, प्रशासनिक मंडल है, लेकिन हमीरपुर जो है प्रशासनिक मंडल नहीं है। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देओली मत्स्य पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखो, जब भी हम देओली मत्स्य प्रजनन केंद्र की बात करते हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीधा यहाँ से जो है बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे आपको बता दूंगा। देखो, देओली मत्स्य पालन केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है। कहाँ पर है, बिलासपुर में। याद रखना है कि देओली मत्स्य पालन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, किस खड्ड के किनारे, तो बोलेंगे अली खड्ड। कौन सी खड्ड, अली खड्ड के किनारे ये देओली मत्स्य केंद्र है। याद रखना है अली खड्ड किसकी सहायक है, तो बोलेंगे सतलुज नदी की सहायक नदी है। कौन सी, अली खड्ड। इसके अलावा बिलासपुर में एक मेला भी होता है, नलवाड़ी मेला, जिसको ई गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर है। विधानसभा की सीटें बिलासपुर में 4 है। बहुत सारी बातें, जैसे नैना देवी की जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, नैना देवी की पहाड़ियाँ, नैना देवी का मंदिर, वो कहाँ पर है, बिलासपुर में स्थित है। तो देओली मत्स्य पालन केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, बोलेंगे बिलासपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1962 को हुई थी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैंने बता दी है। अलीखड़ के किनारे स्थित है और अलीखड़ खुद सतलुज नदी की सहायक नदी है। हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। अगला क्वेश्चन था कि हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। देखिए, हाथीदार जो है वो कहाँ पर है, चंबा में है। इसके अलावा आप याद रखेंगे हाथीदार तो चंबा में है, लेकिन चंबा में इसके अलावा और क्या क्या है, जैसे नरसिंह टिब्बा, ये भी कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो दोनों के दोनों कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। इसके अलावा चंबा में 2 दर्रे बड़े फेमस है जो चंबा को पांगी से अलग करते हैं। तो चंबा को पांगी से अलग करने वाले 2 दर्रे, एक तो दराटी दर्रा और दूसरा है सांच दर्रा। तो सांच दर्रा और दराटी दर्रा चंबा को किससे अलग करते हैं, पांगी से अलग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंबा में अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करता हूँ तो 5 विधानसभा सीटें हैं चंबा में। तो हाथीदार जो ये क्वेश्चन था, हाथीदार की जिले में, बोलेंगे कहाँ पे है भाई, चंबा में स्थित। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। देखिए, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पहाड़ी गांधी की जो इनको उपाधि दी थी वो दी थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई। और याद रखना है
ये कहाँ से थे? कांगड़ा। देखिए हमेशा कांगड़ा आने वाला नहीं है, ये भी आ सकता है कि कांगड़ा के किस गांव से संबंधित है, तो बोलेंगे डाडा सिवा गांव। कौन सा? डाडा सिवा गांव। और इसी डाडा सिवा गांव से याद रखना है मेहरचंद महाजन जी, जिनके नाम पे कॉलेज भी कांगड़ा में बना है, मेहरचंद महाजन कॉलेज। और याद रखना है मेहरचंद महाजन जी हिमाचल प्रदेश से एकमात्र मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगली बात करते हैं, ये था पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, जो कि हिमाचल के कांगड़ा के डाडासीबा गांव से, जिनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सोरांग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ सोरांग झील की, सोरांग झील जो है वो कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में। और थोड़ी देर पहले हमने किन्नौर का जो मुख्यालय पढ़ा था वो कहाँ पे था? रिकांगपिओ में था। देखिए अगर हम बात करते हैं सोरांग झील की, तो सोरांग झील कहाँ पे है? किन्नौर में। इसके अलावा एक किन्नौर में और बड़ी फेमस झील है नाको झील, तो नाको झील भी कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए डुंगरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो डुंगरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू जिले में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, मुरांगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुरांगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगला वाले जितने भी मैंने बोले हैं वो कहाँ पे बोले हैं? लाहौल स्पीति में बोले हैं। अंगला वाली जितनी भी पीक्स है, जितनी भी चोटियाँ हैं, वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। देखिए आप मेरी वीडियो में हिमाचल प्रदेश की चोटी और हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की चोटियों की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। मुरांगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो बोलेंगे किस जिले में है भाई? लाहौल स्पीति में। जितने भी अंगला, मुरांगला, लछांगला, ये सब के सब कहाँ पर है? बोलेंगे लाहौल स्पीति में है। इसके बाद आगे बात करते हैं, माहू नाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक माहू नाग मेला होता है, और माहू नाग मेला जो है वो कहाँ पर होता है? तो बोलेंगे कहाँ पर होता है? मंडी में। देखिए माहू नाग जी का मंदिर भी है और माहू नाग जी का मेला भी होता है। तो ये सारे की दोनों बातें आप याद रखेंगे कि माहू नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बोलेंगे कहाँ पे मनाया जाता है? मंडी में मनाया जाता है। और मंडी में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, या बोलेंगे जस्टिस एम.एच. बेग। क्या नाम था? जस्टिस एम.एच. बेग या मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग जो है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको सीधे ये पेपर में दिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इस बार मैंने थोड़े से क्वेश्चन इसमें साइंस की ऐड किया है, क्योंकि जो साइंस भी जो है थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है, और धीरे धीरे जो हम हर एक पैटर्न इसमें लाने की कोशिश करेंगे। साइंस के साथ जो है जीके के साथ उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि करंट अफेयर भी लाए जाए, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हर एक चीज़ इस चैनल पे लाई जाए। इंग्लिश, मैथ और ट्रिक से हर एक चीज़ आपको करवाई जाए। ये चैनल जो है फ्री, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए फ्री रहने वाला है यूट्यूब में। जब तक ये चैनल रहेगा तब तक हम विदाउट पे इस चैनल को चलाएंगे। अगली बात जो है, रेड डाटा बुक इसका विवरण देती है। तो रेड डाटा बुक जो है प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, किसका विवरण देती है? रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त कगार के जो पौधे और जानवर होते हैं इसके बारे में बताती है। क्या? रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन है 135वां जो इसमें क्वेश्चन दिखाया है, किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते? देखिए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको सब्जियों से अलग नहीं किया जा सकता? तो ये कौन सा है विटामिन? देखिए शेविंग शीशा है। क्वेश्चन है कि शेविंग शीशा है, तो शेविंग मिरर इज, कौन सा मिरर है? शेविंग मिरर। तो याद रखेंगे शेविंग मिरर एक कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, अबतल मिरर है। याद रखेंगे कौन सा मिरर है भाई? अबतल मिरर है। कौन सा मिरर? शेविंग मिरर। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बोलेंगे ऑप्टिकल मिरर जो है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो जो ऑप्टिकल मिरर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद आगे बात करते हैं, बाती में तेल का चढ़ना होता है इसके कारण। तो याद रखेंगे बाती में जो तेल,
तो जो बाती में जो तेल चढ़ता है ये किसके कारण होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेल के पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, तो तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है। और याद रखना है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। लेकिन बाती में जो तेल जो चढ़ता है वो किसके कारण होता है, तो तेल के पृष्ठीय तनाव के कारण। कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोयले से उत्पन्न जो व्यावसायिक ऊर्जा है वो कौन सी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलेंगे कौन सी ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबक को इनमें से किस से बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो होता है इससे किसे बनाया जाता है, तो बोलेंगे किसे बनाया जाता है, मुलायम लोहे से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 142 क्वेश्चन इसमें दिया है, विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, तो कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं करता है। तो कौन सा एलिमेंट है, तो आप याद रखेंगे ये है हमारा एल्यूमिनियम। कौन सा है, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता, तो बोलेंगे एल्यूमिनियम। चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है, इसकी मौजूदगी के कारण। तो जब चूने का पानी जो है हवा के संपर्क में आता है तो वो दूधिया कलर का हो जाता है, तो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो याद रखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का व्यावसायिक नाम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियस लें कि सोडियम कार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यावसायिक नाम है वो है बेकिंग, क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यावसायिक नाम है, क्या नाम है, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, बिजली बल्ब का तंतु। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये क्वेश्चन 3 से 4 बार जो है क्वेश्चन पेपर में देख लिया है, जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा था। तो बिजली बल्ब का जो तंतु है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो किसका बना होता है, तो बोलेंगे किसका, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण की में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है, तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र होता है, तो बोलेंगे कौन सा है, उत्तल दर्पण। इसके अलावा एक डीसी को एक डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टा उत्पन्न करता है, तो याद रखना है ADC डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेजेस, तो ऐसा कौन सा DC डिवाइस है जो कि उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, तो कौन सा है, याद रखेंगे कौन सा है, प्रेरण कुंडली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन कोयल। आगे बात करते हैं, चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है। तो जो एक चमकीला तारा होता है, तो चमकीला तारा पोलरिस को नॉर्थ तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, तो इनको इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। क्या कहते हैं, शोभ मंडल। कि पृथ्वी की सतह हुए से जो वायुमंडल की जो परत लगती है इसको शोभ मंडल कहते हैं। देखिए वायुमंडल की 5 परतें होती है, सबसे निचली होती है शोभ मंडल, उसके बाद होती है समता मंडल, उसके बाद होती है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। तो सबसे भारी परत को बोलते हैं वायुमंडल, और वायुमंडल की सबसे भीतरी परत को बोलेंगे शोभ मंडल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको इसी सीरीज़ में करवाए थे। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो धोने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम है यह है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब वापस आते हैं जीके में, और जीके आज का जो थोड़ा साइंस भी हमने आज ऐड किया था आज के सीरीज़ में। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था। देखिए भरमौर का प्राचीन नाम जो है पेपर में बहुत बार पूछ लिया गया है। भरमौर कहाँ पे है, चंबा में स्थित है। और भरमौर का जो पुराना नाम था ब्रह्मापुर। क्या था, ब्रह्मापुर। और बैजनाथ का पुराना नाम था गिरग्राम, और बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर। तो ये पुराने नाम सारे के सारे आपने याद करने हैं, ये भी आपको पेपर में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये है राजगढ़। कौन सा स्थान है, राजगढ़। देखिए अगर हम राजगढ़ की बात करते हैं, राजगढ़ कहाँ पे है, इसे पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। तो राजगढ़ जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, और सिरमौर जिले में ही लिंटन मेमोरियल स्थित है, सिरमौर जिले में ही महिमा लाइब्रेरी स्थित है। याद रखना है सिरमौर जिले में रानीताल स्थित है, और सिरमौर जिले में ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है, जो कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट भी है। तो याद रखना है रेणुका झील जो है वो सिरमौर में स्थित है। और याद रखना है सिरमौर में ही एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सिमलवाड़ा नेशनल पार्क। तो हम बात कर रहे थे पीच बाउल ऑफ एशिया, राजगढ़ को कहते हैं, और राजगढ़ भी कहाँ पे, सिरमौर में है। इसके बाद आगे बात करते हैं
चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोलेंगे 1936। कब हुई थी? 1936 में जो है चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी। और एक लाला जयदेव होते थे, याद रखना है, लाला जयदेव। लाला जयदेव के द्वारा जो है चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश या हिम ऊर्जा पिन बिजली परियोजना का कार्य किस अभिकरण के अंतर्गत है? तो किस एजेंसी के अंतर्गत जो है हिम ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आता है? तो बोलेंगे HPSCB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आता है हिम ऊर्जा पन बिजली परियोजना। क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन और आज का ये आखिरी क्वेश्चन जो है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। तो बात करते हैं, आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये है हिमाचल प्रदेश के, तो ये है शिमला में स्थित है। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आएगा आर्मी ट्रेनिंग कमांड तो कहाँ पे है? शिमला में। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल कहाँ पे, तो बोलेंगे सुजानपुर। कहाँ पे है? सुजानपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज कि जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जांगी मठ जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जांगी मठ? तो जांगी मठ जो है, नहीं, जांगी मठ जो है वो किन्नौर में है। सॉरी, कहाँ पे है जांगी मठ? बोलेंगे जांगी मठ जो हमारा कहाँ पे है? जांगी मठ बोलेंगे जांगी मठ जो है भाई हमारा कहाँ पे है? किन्नौर में। और किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? रिकांगपिओ में। इसके अलावा आपने याद रखने हैं, इसके अलावा जो हमारे पास है ये है, एक है धनकर गोम्फा। कौन सा गोम्फा है? धनकर गोम्फा, तायूर गोम्फा, कारदांग गोम्फा, शीशु गोम्फा। ये कहाँ पे सारे के सारे? ये लाहौल स्पीति में है। नाको गोम्फा जो है वो कहाँ पे है? किन्नौर में। और जांगी मोनेस्ट्री भी कहाँ पे है? किन्नौर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे फैलाएं, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो आप ये सारे क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए अपनी कॉपी में, और जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं पे गलती हुई है तो उसको करेक्शन कराने की आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उन गलतियों को आगे के लिए सुधार सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, गलतियाँ जो है बिल्कुल हो जाती है, वैसे हम भी अपनी ओर से बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को बनाकर लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ त्रुटियाँ जो है वो रह जाती है। तो आज के लिए हम आपसे विदा होना चाहेंगे, और अगला पार्ट 6 जो है बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।